का वो कौन-सा दिन होता है जिसपे कि महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है। तो पीरियड के आप 10वें दिन कॉन्टैक्ट बनाओगे तो महिला प्रेग्नेंट होगी या फिर 12वें दिन, फिर 14वें दिन या फिर 16वें दिन या फिर 18वें दिन। आखिर पीरियड के कितने दिनों के बाद महिला को गर्भधारण होता है, प्रेगनेंसी होती है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि पीरियड के कितने दिनों के बाद कॉन्टैक्ट बनाने से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आपका पीरियड का साइकिल जो होता है, उसी के ऊपर ये बिल्कुल 100% निर्भर करता है। जो आपके पीरियड का जो साइकिल है, उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आप ये कैलकुलेट करें कि आपका ओवुलेशन का डेट कब आए। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो जो आपका ओवुलेशन का डेट होगा, उसको आप निकालिए। आप एक काम करिए कि आप जो है जितने दिन की पीरियड की साइकिल है, आप कैलकुलेट करिए कि कितने दिनों पे पीरियड आता है। उसमें से बिल्कुल सिंपल सा 14 दिन माइनस कर दीजिए। जो ये डेट आया, ये ओवुलेशन का आपका डेट होता है। अगर आपको ऐसे भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप दूसरा काम कर सकते हो, जो पीरियड का बीचों-बीच का दिन होता है। जैसे कि पीरियड की साइकिल 30 दिन की है या फिर 28 दिन की है, तो 30 दिन की है तो 10 दिन इधर माइनस कर दें, 10 दिन इधर छोड़ दें और जो बीच का दिन 10 दिन आ रहा है, उसमें आपको समझना है कि यही हमारा ओवुलेशन का डेट है और इसी में आपका फर्टाइल डे आने वाला है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हर महीने का पीरियड का साइकिल आप एक कैलेंडर पे डेट को नोट करके रखिए। हर डेट को एक जो है कैलेंडर पे नोट करिए। नोट डाउन पे हर एक चीज़ को नोट करेंगी, तो यहाँ पे होगा क्या कि नोट करने के बाद आपका जो साइकिल है उसमें से जो पीरियड का साइकिल है उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। जो डेट आया वो ओवुलेशन का डेट हो गया। अब देखते हैं कि पीरियड के 12वें दिन से कॉन्टैक्ट बनाने से क्या प्रेगनेंसी हो जाती है? तो हाँ फ्रेंड्स, आपके पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है और आपका ओवुलेशन 14वें दिन, 16वें दिन हो जा रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट आपको 12वें दिन बनाने हैं, 14वें दिन बनाने बनाने हैं, 16वें दिन बनाने हैं, फिर 18वें दिन बनाने हैं। ऐसे आप जब कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इससे आपको गर्भधारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस तरह से रिलेशन में रहने से होता क्या है कि जो आपके पार्टनर का सेल्स है, वो जब एक बार जो एंटर कर जाता है, अंदर एंटर कर जाता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो 4 से 5 दिन उसी के अंदर ज़िंदा रहता है, एक फ़्लूपियन ट्यूब में वो जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। वो मरता नहीं है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब भी आपका अंडा निकलेगा तो वो फर्टिलाइज़ कर लेगा। तो आप पीरियड के 12वें दिन से आपको कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर देने हैं। अब बात करते हैं कि पीरियड के 18 दिन के बाद क्या कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो जी नहीं, आप पीरियड के 18 दिन के बाद कॉन्टैक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका ओवुलेशन का डेट खत्म हो चुका होता है। एक महिला का जो ओवुलेट करने का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। 1 से 2 दिन ऊपर-नीचे होता है, लेकिन जैसे पीरियड का टाइम हो वो फिक्स होता है। तो इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी बात कि कुछ महिलाओं का सवाल ये भी है कि जब पीरियड आते हैं के तुरंत बाद ही कॉन्टैक्ट बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पीरियड में ही अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपका पीरियड आया, पीरियड का फ्लो खत्म हो गया और आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, तो उस समय अगर आप कॉन्टैक्ट बनाओगे तो हो सकता है कि आपको गर्भधारण हो जाए। बट अगर ओवुलेशन का डेट नहीं आ रहा है और कॉन्टैक्ट बनाते हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हम महीने भर कॉन्टैक्ट बनाते हैं लेकिन हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप महीने भर प्रेग्नेंट जो है म कॉन्टैक्ट बनाते हो, बट आप ये ट्राई करो कि आप जो है ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाओ, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरत है। 99% महिलाएँ जो है अगर ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाती हैं और उनके अंदर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, हर एक चीज़ नॉर्मल है, तो 100% उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। जो 1% मैं बता रही हूँ कि 1% के जो है 1% जो समय में वो गर्भवती नहीं होती है, तो उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। उसमें दिक्कतें ये होती हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो उस समय आपको कुछ अंदरूनी जो है परेशानी रहेगी, जैसे कि आपको रसौली हो जाएगी, फाइब्रॉइड हो जाएगा, गाँठ हो जाएगा,
आपको कॉन्टैक्ट बनाने समय पेन होने लगेगा या फिर आप जब कॉन्टैक्ट में रहते हो तो कितनी महिलाओं को इतना पेन होता है कि वो डर के मारे कॉन्टैक्ट बनाने का उनका इच्छा शक्ति खत्म हो जाता है। तो ये सारे डिजीज़ होते हैं, तो अगर आपको ये सारे डिजीज़ हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करो। दूसरी बात कि अगर आपको इन्फेक्शन की समस्या नहीं है, अगर आपको बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको जो है प्रेगनेंसी 99% हो जाएगी। अगर आपको बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इस कारण से भी आप महीने भर कॉन्टैक्ट बनाओगे लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर बार-बार आपको रिपीटेड इन्फेक्शन होने की जो है चांस है, खतरा है, तो भी आपको कॉन्टैक्ट बनाते कितना भी बनाओगे लेकिन गर्भधारण नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर ख़्याल रखो। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में